हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई वेलकम यू ऑल ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है फिर से। और हम आज स्टडी करेंगे 12th फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। आप ऐसे ही प्रगति के पथ पर चलते रहें और सच्चाई के साथ अपने जीवन को निरंतर जीते रहें। तो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। 12th फिजिक्स का हमने कहाँ तक कर लिया था। तो 12th फिजिक्स में हमने बता रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इस चैप्टर में आपका ये जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत कुछ बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बताया था। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्यों करते हैं। ठीक है, ओरिजिन क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज भी हमने बताई आपको। साथ ही साथ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेरिवेशन है दो चार्जेज के लिए, 2 पॉइंट चार्जेज के लिए हमने डेरिवेशन भी बताया था, जिसकी जो वैल्यू है अपने पास, यदि दो चार्ज हो Q1 Q2 जिनकी डिस्टेंस उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके जो बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है K Q1 Q2/r। ठीक है, तो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। फिर साथ ही साथ हमने आगे मल्टीपल चार्जेज यदि रखे हों तो वहां पर भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को आपको बताया था। ठीक है, तो भाई अब स्टार्ट करेंगे आगे। हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम सीखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमने बताई, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बाद में हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो भैया आ जाएंगे। चलो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बाद में हम आगे डिस्कशन में लेंगे फर्दर टॉपिक्स। तो भाई जैसा कि अपने को पता है, 1 सेकेंड। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो पोटेंशियल जो है वो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हम बताएंगे। तो देखो जरा हेडिंग डालना, क्या डालोगे हेडिंग भाई, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये अपने पास होगी हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये अपने पास हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम बताएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने बताई प्रीवियस लेक्चर में, होता क्या है, होती क्या है। ठीक है, तो हम बताएं जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं या कोई सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, या उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो अभिविन्यास जिसको बोलते हैं, उनकी चेंजमेंट से उन सिस्टम के अंदर एक एनर्जी जो है वो आ जाती है, जिसको हमने बोला था पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो एनर्जी है वो कब आती है, जब हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर या कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हम वर्क करते हैं। तो जो हमारे द्वारा जो किया गया जो वर्क है वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ये बताया था। ठीक है, अच्छा सर पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल भी कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है। यदि पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल भी आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में 1-2 पॉइंट मैं लिखाऊंगा पहले और फिर हम डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में एक बात लिखूं तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक property of a point in electrostatic field, in electric field या electrostatic field। ठीक है,
ये हमने क्या बोला, हमने ये बात बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है, किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, और वो जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। सही बात है। तो जैसे मैं बोलूं कि ये अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हमने बोल दिया P, इस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करोगे। तो हमने ये उसके संदर्भ में हमने एक बात कही कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और वो होता क्या है वो भी बताएंगे। चलो सेकंड में हम बताएंगे वो होता क्या है, देखिए, ठीक है। पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined the interaction potential energy of unit positive charge, ठीक है, या यूनिट चार्ज बोल दो, यूनिट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिट चार्ज विद द फील्ड। ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस एक लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सब कुछ जो है छिपा हुआ है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं छिपी हुई है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या बोला कि कोई पॉइंट P है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, उस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो और कुछ भी नहीं होता, वो सिंपली इट इज द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, मतलब प्लस एक कूलाम, यूनिट चार्ज का मतलब एक कूलाम, एक कूलाम चार्ज की उस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सिंपल, दैट्स ऑल। मतलब ये है कि अच्छा, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है? अरे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरे पास, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P ले लिया, उस पॉइंट P के ऊपर जब तू +1 कूलाम लेके आएगा, जब तू +1 कूलाम लेके आएगा, ठीक है, और हम कहां से लाते हैं जरा बताना? हम लेके आते हैं इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से जब तू चार्ज, मान लो ये 1 कूलाम है, इस 1 कूलाम को तू लेके आएगा तो तेरे को कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है वो उसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और वो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी यदि हम 1 कूलाम चार्ज की बात करें तो वो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट के ऊपर। क्या बोला मैंने? उस पॉइंट के ऊपर। यदि तू दूसरा पॉइंट लेगा ने, अगर पोटेंशियल उस जो पॉइंट जो है वो पॉइंट वो चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। देखो, जो मेन मुद्दा था ना वो पोटेंशियल एनर्जी को समझने का था, उसके बाद में सिर्फ शब्दावली है, ठीक है,
बस वो आगे समझना है, उसी के बेस के ऊपर हम सब कुछ चैप्टर समझा देंगे आपको, सारा चैप्टर पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है आगे, बस सिंपली फर्स्ट लेक्चर है वो देख लो और उसके बाद में ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो देखो मान लो सपोज, ठीक है, इफ, ठीक है, देखो इफ ए चार्ज Q नोट हैज interaction potential energy U, interaction potential U, ठीक है, at point P in electric field, then electric potential is defined as, कैसे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P के ऊपर, यानी VP बोल देता हूं मैं, ठीक है, या V बोल देता हूं, पॉइंट P की बात कर ली तो पॉइंट P बोल दिया, वो होगा इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया, सेम टू सेम जो सेकंड जो अपने पास सेंटेंस लिखा है वो का वही रिपीट किया है हमने। इसमें यह बताया यदि कोई चार्ज Q नोट दे रखा है, इफ ए चार्ज Q नोट इज गिवन एंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इज दैट U, देन Q नोट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, U है, ठीक है। Q नोट चार्ज हैज द पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज U, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर 1 कूलम चार्ज। अरे भैया 1 कूलम चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी U/Q नोट है, और इसी को तो V बोलते हैं। हमने बताया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये अपना सिंपल फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब एक बात बताओ सर, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो हमने पढ़ चुके थे, ये तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये Q नोट चार्ज था, बिल्कुल जी था, उसको हमने पॉइंट P के ऊपर लेके इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली। लेकिन कोई पूछे आपको ये जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द Q नोट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्या समझते हो उससे। अरे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमने आपको पढ़ा दिया था ना पहले वाले लेक्चर में। होता क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, अरे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और बात एक ही है भैया, और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी is nothing but work done, ठीक है, work done to bring a charge from infinity to that point,
ये हमने बता चुके थे आपको, ये हमने बता दिया था आपको। अब यदि मैं इस u की वैल्यू लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं आराम से। तो देखो हमने बताया था कि भाई इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाने में जो किया गया जो वर्क है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पर लाने में जो किया गया जो कार्य होता है वो कार्य किस में चेंज हो जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो मैं इसे कह सकता हूं क्या मैं इसे बोल सकता हूं क्या सर, अरे ये बोल सकता हूं क्या, देखो कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और ये पोटेंशियल होता क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये होती है एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक लाने में किया गया जो वर्क होता है वही तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। P बोल दो, चाहे P बोल दो, ठीक है, यही तो होता है। और इसको मैंने Q नोट से डिवाइड कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ये वाली जो डेफिनेशन है वो पहले वाले लेक्चर में हमने बताई थी कि जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी चार्ज की किसी भी पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वर्क डन होता है, ठीक है, लाया गया किया गया वर्क डन होता है, हमने बताया था आपको, याद हो तो, ठीक है। ये अपने पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यदि इसको एक एग्जाम्पल से समझाएं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हमें एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। जहां पर है, यहां पर तो हमने रेंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। उस रेंडम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया था, उसके किसी पॉइंट पर हमने ये कुछ डेफिनेशन सोल्व की। लेकिन हम एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, एक परिचित इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जिससे हमें पता है, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम सारा क्रियाक्रम करेंगे। चलो करते हैं, चलो ठीक है, करो, पहले इसको नोट करो और फिर हम इसको करते हैं। चलो नोट कर लो इसको, फिर हम आगे करेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे करते हैं सोल्व। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम करेंगे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए, किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए हम करेंगे। देखो जरा, हाँ तो अब आगे करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज को लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक चार्ज को कंसीडर कर लिया। मान लो कि ये हमने एक चार्ज ले लिया, स्टेशनरी चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, जो भी है, ठीक है। ये फिक्स चार्ज है, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यों, ठीक है। अब देखो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखो पॉइंट P कहाँ है, अरे एक बात बताओ, क्या ये जो चार्ज Q है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
बिल्कुल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कि कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P को हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है इन्फिनिटी से उस P पर लाने में उस चार्ज को पर यूनिट चार्ज होता है। ये होती है डेफिनेशन, बिल्कुल होती है सर। अब एक बात बताओ जरा, बहुत इजी हो जाएगा। ये पॉइंट P है, अच्छा इन्फिनिटी से हम यहाँ पर उसको लेके आएंगे। अब एक बात बताओ, कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो वी नो दैट when we bring a charge q naught at point P, the work done, ठीक है, the work done या पोटेंशियल एनर्जी दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि वो वर्क डन जो है वो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। इज वो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भैया, ये होती है के क्यू नोट क्यू अपॉन आर। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की क्यू और क्यू ये आर है, और हम जो है इस क्यू नोट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं सर। ये क्यू नोट को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या u की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं, ठीक है। सो क्या Vp जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/q0, और ये u हो जाएगा के क्यू और Q0/R हो गया। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, और Vp जो अपने पास आया वो आया KQ/R। ये सिंपल आ गया अपने पास, ठीक है। तो जब भी अपने पास कोई एक पॉइंट चार्ज दे दिया जाए कि भाई ये पॉइंट चार्ज दे दिया अपने पास कैपिटल Q, और इस कैपिटल Q से कोई पॉइंट P पर यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाए, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/r। R जो उसकी डिस्टेंस होती है KQ/r। लेकिन यदि ये जो चार्ज है वो माइनस होता तो अपने पास वर्क डन वो क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो उस हिसाब से जो है वो जो पोटेंशियल होता वो कितना होता, इफ यदि हम बोले चार्ज जो है नेगेटिव होता, क्या होता, नेगेटिव होता भाई, तो हम बोले इफ चार्ज Q is negative then पोटेंशियल कितना होता भाई, जो पोटेंशियल होता Vp वो होता अपने पास -KQ/R। ये अपने पास होता -KQ/R, सिंपल मीनिंग। तो पॉजिटिव चार्ज, अच्छा दूसरी बात, पॉजिटिव के लिए +KQ/R, नेगेटिव के लिए क्या होगा, -KQ/R। एक बात और देखना जरा, हमने अभी बताया जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी हो गया, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया, पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट हो गई SI यूनिट हम जिसको बोलते हैं वो कितनी हो जाएगी, अरे भैया जूल पर कुलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जूल पर कुलाम हो जाएगी, बिल्कुल सर। अच्छा, जूल पर कुलाम को ही वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये जो वो फिजिसिस्ट के सम्मान में रख देते हैं इनको नाम। जूल पर कुलाम क्या हो गया, ये हो गया वोल्ट हो गया। अब डेफिनेशन आती है, राइट डाउन दी डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। क्या दीजिए, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, ये पूछा जाएगा। तो कैसे करोगे रे, कैसे करोगे, अरे 1 वोल्ट की परिभाषा बता दोगे क्या तुम लोग। 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे के ऊपर जब हम इन्फिनिटी से यदि 1 कूलाम चार्ज को लेके आए और हमारे द्वारा जो लाने में जो किया गया जो कार्य है, जो वर्क है वो 1 जूल हो, तो उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का होगा। अब तू लिख लेगा इसको लैंग्वेज में,
लैंग्वेज में लिख लेगा बना करके। तो हम यहाँ पर लिख लेना आगे कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, पूछ लेता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो बना देगा क्या, ठीक है। ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा ही बोल सकता है 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P if we bring 1 coulomb charge from infinity to that point, then work done in this process is 1 joule। ये भी बोल सकता है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं if the potential energy at that point P is 1 joule for 1 coulomb charge, then the electrostatic potential will be 1 volt at that point। ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, वाजिबा, मजा आ गया। अब देखो ये हमने किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल, ठीक है। देखो ये पोटेंशियल किसका पोटेंशियल है, ये क्या, ये जो पोटेंशियल है क्या इस चार्ज का पोटेंशियल है। देखो हम बोल देते हैं कि क्यू चार्ज का पोटेंशियल है यहां पर, एक्चुअल में यहां पर क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है। ये किसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे, अच्छा पोटेंशियल होगा क्या, देखो ये होता वर्क डन फॉर 1 कूलाम। 1 कूलाम को इन्फिनिटी से यहां पॉइंट P तक जब तू लेके आएगा तो तेरे को कार्य कितना करना पड़ा, वो जो है वो पोटेंशियल होता है। मान ले ज्यादा कार्य करना पड़ा तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि कार्य कम करना पड़ा, यदि वर्क जो है वो कम करना पड़ा, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, वो भी क्या होगा, कम होगा। और यदि वर्क जो है ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो ये क्या बताता है, कैपेसिटी को दिखाता है, ये सामर्थ्य को दिखाता है, ये पोटेंशियल को दिखाता है कि तेरे में कितना पोटेंशियल है। ज्यादा वर्क करना पड़ा तो ज्यादा पोटेंशियल, कम वर्क करना पड़ा तो कम पोटेंशियल, सिंपल मीनिंग, ठीक है। नोट करो और फिर हम आगे करेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के कारण निकाला हमने पोटेंशियल, अब हम किसी डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। जल्दी से नोट करो और फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जरा जल्दी से नोट करो भाई, ठीक है। देखो ये हुआ अपने पास किसी पॉइंट के केस के लिए, पॉइंट चार्ज के केस के लिए। चलो तो भाई अब करते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके फील्ड में, डायपोल के फील्ड में। अब हम करते हैं डायपोल के फील्ड में, तो हम करेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल सिस्टम, फॉर डायपोल सिस्टम। अब देखो जनरली हम यदि बोर्ड क्लासेस की बात करें, बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो आपसे पहली बार पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। देखो हमने अभी भी बताया था जो पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, पॉइंट की। तो पॉइंट पर निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं किसी डायपोल की एक्सियल रीजन में। तो मैंने बोला कि मान लो एक डायपोल है, ये मान लो एक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये जो है वो इसकी एक्सियल लाइन है,
क्या है, एक्सियल लाइन है। ये इसका क्या हो गया, डायपोल का सेंटर हो गया। बिल्कुल सर, ये डायपोल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, डायपोल का सेंटर हो गया। ये डायपोल का हमने बोल दिया सेंटर हो गया। अच्छा, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने बोल दिया 2a डिस्टेंस है, ठीक है। डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है, और ये जो है वो हाफ हाफ हो जाएगी डायपोल के सेंटर से a। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, हमें क्या चाहिए, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर मान लो कि कोई पॉइंट P है यहाँ पर, और हमें पोटेंशियल निकालना पॉइंट P के ऊपर। और मान लो साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं कि जो पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। अब देखो हमने बताया सिंस पोटेंशियल क्या होती है, अरे क्या होता है पोटेंशियल, सिंस पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो ये कौन सा फॉलो करेगा, इट फॉलोज अलजेब्रिक सम, सो फॉलोज सम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा के सम को फॉलो करेगा। कैसे, तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या, जो पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, क्या वो V प्लस क्यू के कारण वाले पोटेंशियल के और प्लस V माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल दोनों का ऐड हो जाएगा। और अभी अभी हमने बताया था किसी एक पर्टिकुलर प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। चार्ज कितना है, क्यू है, आर डिस्टेंस कितनी है भाई, इसकी डिस्टेंस r माइनस ए बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर। अच्छा, नेगेटिव के कारण नेगेटिव हो जाता है पोटेंशियल, और कितना होती है, ये होती है r प्लस ए, आर प्लस ए। तो क्या पॉइंट P के ऊपर देखो जरा, ये अपने पास हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, के क्यू को मैंने बाहर रिप्लेस कर दिया, ये हो गया आर प्लस ए मेरे पास, और ये हो गया माइनस आर प्लस ए हो गया। तो यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो वीपी जो अपने पास आ गया के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। और q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यदि हम आगे बात बताएं आपको, क्या सर, देखो यदि हम बोलें इफ, जनरली हम बोलते हैं, जनरली हम ये बोलें, क्या होता है जनरली, जनरली ये होता है जो r जो होता है वो बहुत बहुत a होता है, सो आर स्क्वायर जो है, ठीक है, ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, टेंड्स टू 0 कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो पोटेंशियल P कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। वाह सर, ये अपने पास हो गया एक्सियल फील्ड, एक्सियल लाइन के ऊपर। अब यदि मैं साथ ही साथ में आपको ये भी बता दूं, क्या सर, मैं ये भी बोल दूं कि इसकी अपने पास इक्विटोरियल एक्सिस पर क्या होगा, तो तू बता देगा क्या, बिल्कुल सर। देखो देखो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्विटोरियल एक्सिस, इक्विटोरियल लाइन। अच्छा, इक्विटोरियल लाइन के लिए तू बता सकता है क्या, बिल्कुल सर। कैसे, सिंपल, हमें क्या करना है, एक डायपोल लेना है, ये माइनस क्यू ले लिया, ये मैंने ले लिया प्लस क्यू ले लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, ये अपने पास इसका डायपोल सेंटर हो गया, ये इसकी क्या होगी, इक्विटोरियल लाइन हो गई। इक्विटोरियल लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट P बोल दिया, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है रे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना। तो एक बात बता जरा, ये डिस्टेंस तूने बोल दी r1 और ये तूने बोल दी r2, लेकिन तू एक बात नोटिस कर, क्या ये वाली डिस्टेंस जो है इक्वल होगी, क्या r1 और r2 इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये जो डिस्टेंस है वो क्या इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो r1 सिंस जो है r1 क्या होगा, r2 के इक्वल होगा, तो पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस क्यू के कारण और प्लस V माइनस क्यू के कारण होगा, बिल्कुल होगा सर। Vp जो होगा प्लस क्यू के कारण क्या होगा, के क्यू अपॉन R1 माइनस के कारण होगा के क्यू अपॉन R2। बट सर हमें तो पता है ना R1 और R2 इक्वल हैं, तो R1 और R2 जब इक्वल हैं तो क्या ये इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है।
इक्विटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, कहीं पर भी ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, इस इक्विटोरियल एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो पोटेंशियल, जीरो। तो ये वाली जो एक्सिस है ये इक्वी पोटेंशियल एक्सिस होगी, मतलब जिस एक्सिस के ऊपर सभी जगह सेम पोटेंशियल है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल एक्सिस बोलते हैं। और पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 वोल्ट। क्या होगी, 0 वोल्ट। जल्दी से इसको नोट करो भाई। ये तो हमने बोल दिया एक्सियल के ऊपर, ये हमने बोल दिया इक्विटोरियल के ऊपर। लेकिन सर कोई जनरल पॉइंट के ऊपर पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भी बताएंगे बच्चे, जल्दी ही बताएंगे। पहले तो इसको नोट कर, पहले तो इसको नोट कर जरा। हाँ तो भाई अब करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर, जनरल पॉइंट के ऊपर। किसके जनरल पॉइंट के ऊपर, आपके या मेरे? सर इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट पर हम करेंगे। ठीक है, हम करेंगे एट ए जनरल पॉइंट। ठीक है, एट ए जनरल पॉइंट, एट ए जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो जरा क्या होगा, देखो क्या होगा। अरे एक बात बताओ जरा, क्या सर, क्या ये माइनस क्यू चार्ज है? बिल्कुल है। और क्या ये प्लस क्यू चार्ज है? सर बिल्कुल है। क्या ये डायपोल बन गया? बिल्कुल डायपोल बन गया, ये डायपोल सिस्टम बन गया। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बोल दी 2a। क्या बोल दी? 2a। मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया जाता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन किया जाता है। और इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। वाह सर, हमने एक्सियल के लिए निकाल लिया, इक्विटोरियल के लिए निकाल लिया, हमने किसके लिए निकाल लिया, एक्सियल एक्सिस के लिए निकाल लिया, हमने इक्विटोरियल एक्सिस के लिए निकाल लिया। लेकिन सर यदि कोई जनरल पॉइंट दे दे तो कैसे निकालेंगे, वो भी बताएंगे। देखो मान ले कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस के ऊपर है। किस डिस्टेंस के ऊपर है? r डिस्टेंस के ऊपर है। और तेरे से पूछ लिया जाए कि बताओ इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो तू सिंपल कैसे निकालेगा वो देखता है जरा, वो देखो जरा। देखो हमें पता है किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो क्या प्लस के कारण निकाल ले और माइनस के कारण निकाल ले और उनको ऐड कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अब देखो जरा, मुझे P पर निकालना है तो प्लस क्यू के कारण निकालूंगा, तो प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? अरे प्लस क्यू के कारण इसकी डिस्टेंस कितनी है? प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया भैया R1 बोल दिया। तो V प्लस क्यू कितना होगा? KQ/R1 होगा। वाह सर, ठीक है सर जी। अब एक बात बताओ, माइनस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया R2। क्या बोल दिया? R2 बोल दिया। ये डिस्टेंस R है, इसको मैंने बोल दिया R2 बोल दिया। यानी V माइनस क्यू के कारण कितना होगा? माइनस KQ/R2 होगा। माइनस तो आएगा ना इस नेगेटिव साइन के कारण। ठीक है सर, ये हो गया। इसके कारण R2 डिस्टेंस बोल दी, इसके कारण R1 डिस्टेंस बोल दी। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो R है, जो हमें दे रखी है पहले से ही, R1 R2 हमने मान लिया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे सर? KQ/, देखो अब हम कैसे करेंगे सर? VP जो होगा वो क्या होगा? KQ 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। चलो ठीक है सर, लेकिन आगे कैसे सोल्व करेंगे? हमें तो A की टर्म्स में निकालना है और R की टर्म्स में निकालना है। तो देखो जरा एक बात बताओ, तो एक बात बताना जरा, जब भी किसी अपने पास ट्रायंगल में, जब भी किसी ट्रायंगल में एंगल जो है, ये जो बेस है वो बहुत छोटा हो, जब भी बेस बहुत छोटा हो, तो क्या ये जो डिस्टेंस है उनको मैं इक्वल ले सकता हूँ? लगभग बराबर ही है। अरे ये लगभग क्या है? बराबर ही है।
क्या है, बराबर है। जब ये एंगल जो है वो बहुत ही छोटा हो, ये जो एंगल परसेप्ट है वो बहुत छोटा हो, ये बेस बहुत छोटा हो, तो हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड को हम क्या बोल सकते हैं, हमें एज ए इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एज ए इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। वाह सर। अब देखो, क्या मैं ये बेस बोल दिया मैंने, बिल्कुल बोल दिया सर आपने, ये बेस बोल दिया। क्या ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में इक्वल बोल सकता हूं क्या? अरे मुन्ना, इक्वल बोल सकता हूं क्या? कैसे सर? हमने बताया तो था ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस है तो ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल की तरह बिहेव करेंगी। क्या आर जो है लगभग लगभग R1 के इक्वल हो जाएगा? लेकिन देखो जरा, एग्जैक्ट तो हम कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो जरा, मैंने इसको आगे बढ़ाई, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, कर दिया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। बिल्कुल सर। अच्छा, इसको भी मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ये हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया, एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। अब एक बात बता जरा, क्या आर को, R1 को मैं आर के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? भाई मैं एग्जैक्ट जो है वो इक्वल नहीं कर रहा, ध्यान देना। एग्जैक्ट इक्वल कर देंगे तो इसका मतलब एग्जैक्ट इक्वल ही हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या रहा डायपोल का? इस डायपोल की इस लेंथ का मतलब ही नहीं रहा। फिर तो हम थीटा को स्मॉल कर देंगे, हम कुछ ऐसा सा प्रयोग करेंगे। देखो जरा कैसे करेंगे सर, देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो R1 है, इस R1 को मैं R की टर्म्स में, देखो हमने बोल रहे हैं कि इस वाली टर्म्स में हमें लिखना है। ठीक है, कैसे? अच्छा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये देखो, ये R है। क्या है, ये R है, और ये कितना है, R1 है। अब एक बात बता जरा, ये वाला जो बेस है, अब देखो यहां पर ये वाला जो लॉजिक अब यहां काम करेगा। देखो यहां के लिए नहीं था, वो यहां के लिए था। देखो बेस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, बेस क्या है, दोनों साइड के लिए क्या है, सेम है। ये जो साइड है, ये वाली और ये वाली, दोनों साइड के लिए क्या, बेस सेम है। तो क्या ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहां पर करेगा वो। ठीक है, वो पहले वाला जो है, ये वाली कॉन्सेप्ट जो है वो यहां लगाना, जरा यहां लगाना। क्या लगाओगे, मैंने अभी भी बोला, देखो ये वाली जो साइड है वो बहुत कम है, बिल्कुल है, तो क्या ये वाली भी कम होगी, ये वाली साइड भी कम होगी। अब देखो ये जो दोनों साइड हैं ट्राइंगल की, वो लगभग इक्वल की तरह ट्रीट करेंगी, और जब इक्वल की तरह ट्रीट करेंगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, देख जरा, क्या मैं R1 को, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये जो डिस्टेंस होगी A, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो A कोस थीटा की तरह बिहेव करेगी। कोस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके कर लेना। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोस थीटा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया O। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया R1 जो है ना, R1, उस R1 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जो टोटल जो डिस्टेंस R है उसमें से यदि मैं A कोस थीटा घटा देता हूं तो क्या R1 आ जाएगी? क्या अभी अभी मैंने बोला कि ये जो R1 डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल करो। किस डिस्टेंस के, देखो ये मैंने बोल दिया, चलो M बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं मैं, MN बोल देता हूं। ये मैंने बोल दिया पॉइंट M बोल दिया, ये पॉइंट मैंने बोल दिया MN बोल दिया। अब देखो जरा, मतलब ये कहां से आया, ये किस कॉन्सेप्ट से आया, ये किस कॉन्सेप्ट से आया, ये आया अपने पास। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया AB। ये कॉन्सेप्ट से कहाँ से आया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया अपने पास, हमने बोला जो R1 है, मतलब ये हो गया BP जो है, BP जो होगा ये वाली, वो इसके इक्वल होगा, यानी MP के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, MP के इक्वल होगी। BP जो होगी वो MP के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि थीटा जो है एंगल बहुत छोटा है, तो ये वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। और BP इक्वल टू MP को हमने ऐसे कर सकते हैं कि जो ये BP जो हो गया वो हो गया अपने पास OP माइनस OM, यहां से किया, बस सिंपल सी बात। अच्छा, इसी प्रकार से मैं R2 को कर सकता हूं। देखो अब ये वाली जो बेस है, ये वाला बेस परपेंडिकुलर हमने डाला। ठीक है, अब इस वाले बेस की बात करें, देखो ये वाला जो बेस है, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में भी ये वाले कॉन्सेप्ट लगाओ, ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो इक्वल होगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, R2 को क्या मैं R प्लस
ए कोस थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी ए कोस थीटा ही बनेगा ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अब मेरे को 1/r1 माइनस 1/r2 चाहिए, सिंपल हो गया। अब देखो मेरे को वीपी निकालना है तो के क्यू को मैंने बाहर ले लिया, 1/r1 बोले तो 1/r माइनस ए कोस थीटा हो गया, माइनस 1/r2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस ए कोस थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा, वीपी को मैंने के क्यू को मैंने बाहर निकाला, अच्छा r प्लस ए कोस थीटा मैंने यहाँ ले लिया, और माइनस का अपने पास हो गया r प्लस ए कोस थीटा, ये भी गया कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो वीपी कितना बनेगा, के क्यू ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा अपने पास r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। अब एक बात बताओ जरा, एक बात बताना जरा। क्या सर? देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सिंस क्या आर स्क्वायर जो है वो बहुत बहुत बड़ा होगा? अरे भैया, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 हो गया तो ए स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा इससे, तो क्या मैं इसको नेगलेक्ट बोल सकता हूँ? ये 0 हो गया एज ए। ठीक है, तो वीपी कितना हो गया, के क्यू इंटू 2a को मैं लिख सकता हूँ पी, तो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ये फाइनली रिजल्ट आया अपने पास, के पी कोस थीटा, और इसको मैं वेक्टर टर्म्स में लिखूं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो देखो जरा क्या होगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, के पी वेक्टर डॉट, देखो ये पी वेक्टर इस तरफ है, माइनस से प्लस की ओर क्या है, ये तो पी वेक्टर हो गया, और आर वेक्टर ऐसे है, ये आर वेक्टर हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू बोल दिया? ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना। बिल्कुल सर, ऐसे बोल सकते हो आप। तो ये अपने पास हो गया पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल, बहुत इजी है। बस ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि ये वाली लेंथ जो है वो इक्वल होंगी जब हम इस बेस को बढ़ाएंगे तो। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को डालेंगे। अदरवाइज इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है। इसका अल्टरनेटिव मेथड और भी है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है सर? वो भी बता दें? चलो बता देते हैं, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा इसको। क्या अब हम अल्टरनेट मेथड बता दें आपको? क्या हम अल्टरनेट मेथड बता दें आपको उसको सोल्व करने का? बिल्कुल बता देंगे। चलो देखो, सिंपल क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। मतलब कुछ करना ही नहीं। क्या सर जाएं? क्या जाना नहीं है, बस आपको देखना है। क्या करना है? देखना है। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये डायपोल है, डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है तो बहुत बढ़िया सर। देखो ये इसका डायपोल सेंटर हो गया। हमने बताया था आपको कि किसी भी जनरल पॉइंट पर निकालना है, मान लो किसी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो ये हमने थीटा एंगल ले लिया था। अच्छा, डायपोल मोमेंट क्या था? डायपोल मोमेंट ये था, P वेक्टर इस तरफ था, ये हमने थीटा बोल दिया था। तो अभी हमने बताया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप प्लस क्यू के कारण निकाल लो और उसको जोड़ दो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल को। ठीक है, और हमने बताया कि माइनस क्यू के कारण जब निकालोगे तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। इसको हमने बोल दिया था R2 और इसको हमने बोल दिया था R1। क्या बोल दिया था? R1। ठीक है, तो क्या होगा? Vp के कारण होगा प्लस Q के कारण क्या होगा? KQ अपॉन R1 हो गया, और इसके कारण कितना होगा? KQ अपॉन R2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम सोल्व करें KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब सर R1 R2 कहाँ से लेके आए? अच्छा, ये तो R थी ना, ये तो R थी ना। अब एक बात बता जरा, यदि मैं इसकी बात करूं, ये बोल दिया मैंने AB, यदि मैं ट्रायंगल किसकी बात करूं? O अपने पास POB। देखो ट्रायंगल POB में यदि मैं बात करूं
ट्रायंगल पी ओ बी, ये वाला देखो जरा, पी ओ बी। यदि पी ओ बी में बात करूं, मैं पी ओ बी ट्रायंगल की बात करूं, तो इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? अरे कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। अरे कोसाइन फॉर्मूला पता है क्या किसी को? कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? अरे कोस थीटा होता है सर। देखो कैसे होता है कोसाइन फॉर्मूला। जब भी यदि ये मान लो थीटा दे रखा है, ये जो साइड अपने पास है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है कॉर्नर, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, सी है। तो कोस थीटा जो फॉर्मूला वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फॉर्मूला होता है। यदि आपने बचपन में नहीं पढ़ा तो आप इसको पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है। तो कोस थीटा यदि हम बात करें, देखो इस एंगल की बात करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड को ऐड करना है, मतलब ए स्क्वायर, मतलब ये होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2AR। हमें चाहिए क्या? हमें तो R1 चाहिए सर। तो क्या R1 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो जरा क्या होगा सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कोस थीटा? क्या मैं लिख सकता हूं क्या? अरे 2AR कोस थीटा इस तरफ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे आएगा। ये R1 स्क्वायर आया। क्या आया? R1 स्क्वायर आया। लेकिन मुझे तो चाहिए क्या? मुझे तो R1 चाहिए, और R1 का भी मुझे 1/R1 चाहिए। तो क्या मैं R1 को मैं ऐसे बोल दूं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कोस थीटा की पावर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा सर। बोल सकता है। अच्छा एक बात बता दूं, अच्छा एक बात बताना जरा, क्या तू R2 लिख सकता है? सिमिलरली हम करेंगे तो देख ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, यानी कौन सा ट्रायंगल? AOP। ट्रायंगल AOP में कोसाइन थीटा लगाया, यानी कोस पाई माइनस थीटा लगाएगा तो ये हो जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2AR। और जब तू इसको सोल्व करेगा तो R2 स्क्वायर आएगा कितना? अरे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कर दे अब की बार 2a कोस थीटा, ठीक है। तो R2 तुझे चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा टू दी पावर हाफ आ जाएगा। ये आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब तू इसमें पुट कर दे वैल्यू, किस फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में तेरे को पुट करनी है, ये वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अब इसके अंदर पुट कर दे। सो पुट करेंगे तो VP कितना होगा? देखो KQ, थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, बहुत ईजी है। 1/R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कोस थीटा हो गया। अच्छा माइनस का हो गया क्या? बिल्कुल। और 1/, क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा हो गया टू दी पावर हाफ हो गया। बिल्कुल हो गया। अच्छा इसको KQ को तूने बाहर ले लिया। अब एक बात बता, क्या करूं सर? मैं आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, ठीक है। आर स्क्वायर को मैंने बाहर लिया, ये हाफ हाफ चल रही है भैया, ये हाफ हाफ क्या चल रही है? आर स्क्वायर को तो मैंने बाहर लिया। जब मैं आर स्क्वायर को बाहर लूंगा तो क्या आर स्क्वायर बाहर आएगा? नहीं, आर बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है? हाफ लग रही है। तो आर बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2a अपॉन आर बचेगा। ये हो गया कोस टू दी पावर हाफ हो गया। अच्छा माइनस आया, क्या आया? माइनस आया। 1/, फिर यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर अपॉन क्या आया? आर स्क्वायर आया। अच्छा जी, प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा आया, और ये कितना आ गया? हाफ आ गया। अच्छा एक बात बता जरा, क्या KQ अपॉन आर आ गया? क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, 0 कर दो आप इसको। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है रे भैया आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है। तो इसको तू क्या कर देगा? नेगलेक्ट कर देगा, लिख लेगा साइड में। इसको नेगलेक्ट कर दिया तो तेरे पास बचा क्या? तेरे पास बचा 1 माइनस 2a अपॉन आर कोस थीटा की पावर हाफ आ गया। चलो ठीक है, -1/,
1 प्लस 2a/r कोस थीटा की पावर हाफ आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब तू कैसे करेगा सर? देखो तुझे करना कुछ नहीं है, हम करेंगे आगे। क्या के क्यू अपॉन आर तूने बाहर लिया? अब एक बात बता, जब इसको तू ऊपर लेके जाएगा तो इनवर्स में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी कोस थीटा की पावर माइनस हाफ हो गया। क्या इसको भी तू इनवर्स में ले जाएगा? बिल्कुल सर ले जाऊंगा। 1 प्लस 2a/r कोस थीटा टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात बताना जरा, तू एक बात बताएगा मेरे को। क्या सर? क्या बताऊं? क्या तू ऐसे बोल सकता है क्या? हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, चूंकि ये क्या है, चूंकि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जो होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स होता है। कब होता है? वेन एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत कम हो 1 से। क्या हो? 1 से बहुत कम हो। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 1 प्लस एक्स है और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये इस एक से कम होगी। क्यों होगी सर कम? अरे r जो है r वो 2a कोस थीटा से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इस 2a कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 2a जा सकती है, और r जो है वो तो a से a स्क्वायर से बहुत बड़ा होता है, तो ये एक से कम हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की जगह मैं 1 प्लस एन एक्स लग सकता हूँ, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूँ। थस अब मैं देखो जरा क्या करूँगा। क्या मैं ऐसे कर दूं कि पोटेंशियल एट P जो होगा वो कितना होगा? वो होगा भैया के क्यू अपॉन आर -1/2 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस एन एक्स होता है ना। अरे भैया n अंदर आ जाता है तो -1/2 अंदर आ जाएगा, -1/2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और ये a अपॉन आर कोस थीटा हो गया, कोष्टक बंद, माइनस ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस a अपॉन आर कोस थीटा हो गया। अब एक बात बता जरा, क्या के क्यू अपॉन आर इसको जब सोल्व करेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या 2a अपॉन आर कोस थीटा नहीं हो गया? क्या हो गया? तो क्या ऐसे के क्यू इंटू 2a पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर नहीं हो गया क्या? अरे हो गया सर। क्या वीपी जो है वो क्या हो गया? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? अजी बिल्कुल सर। और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा? अरे वीपी इक्वल टू हो गया के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो गया। ये जनरल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वही फॉर्म आ गई जो हमने सोल्व की थी हाल ही में। समझे क्या इस बात को? और अभी जो है ये वाला टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट ए जनरल पॉइंट। सही है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब इसको तुम नोट करोगे, ठीक है? बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है? स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।